शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज का एक ऑफिसर और 3 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के सदर मकाम मीरान शाह में ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज के 6 दहशतगर्द मारे गए। शोहदा में लेफ्टिनेंट हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। एक और ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में किया गया, जहां फितनल ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों में खारजी सरगना फरमान उर्फ साकिब, अमान उर्फ तोरी, सईद उर्फ लियाकत और बिलाल शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया है। अपने बयान में सदर ने कहा कि कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर ममलिकत ने शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा, ये भी कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क का अमन ख़राब करने के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इंकशाफ किया है कि डिफेंस कराची में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ ईदी फाउंडेशन को मिला था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल ईदी ने बताया कि लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी, सर और हाथ पांव मौजूद नहीं थे, जिसकी 16 जनवरी को मवाज खोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शरीक मुलजिम शिराज बुखारी का 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और मकान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत 17 फरवरी को होगी। ये जो मैयत है ना, ये जली हुई हालत में मिली थी। उसका सर भी नहीं था, उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों टांगे भी नहीं थी, कटी हुई थी और वो हमें मिले नहीं है। वो सिर्फ हमें धड़ मिला है, वो भी जलावा मिला है। और ये बलूचिस्तान से मिला है, दोराजी का इलाका था। वहाँ की पुलिस ने हमसे रब्ता किया, हब चौकी ईदी सेंटर से, तो वहाँ से हमारी गाड़ी ने जो है वो पुलिस ने हमारे हैंड ओवर की है ये लाश। तो ये लाश हमें मिली है, बलूचिस्तान पुलिस ने दी है, हमें सिंध पुलिस ने नहीं दी। तो इसकी अब 2 FIR हुई हैं। तो सिंध सुबह वहाँ पे रब्ता करेगा और वहाँ से फिर ये केस ट्रांसफ़र होगा सिंध में, क्योंकि वारदात यहाँ पर हुई है। अडियाला जेल के दरवाजे पर शोएब शाहीन को मुक्का मारकर गिराने वाले फवाद चौधरी ने सुलह कर ली है। अडियाला जेल से बाहर आने के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने बानी PTI के कहने पर शोएब शाहीन से सुलह कर ली है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि खुद ही मुक्का मारा और खुद ही सुलह भी कर ली, जिस पर फवाद चौधरी का कहना था कि जब मुक्का उन्होंने मारा था तो सुलह भी उन्होंने ही करनी थी। फवाद चौधरी का कहना था कि शोएब शाहीन ने दावा किया था कि बानी PTI ने मुझे भगोड़ा कहा है। बानी PTI से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब क्या बस सुलह होगी? अब सर सुलह होगी, सुलह हो गई सर। आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बस क्या सुलह करें? मारा है, सुलह भी आपने तो सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है सर? खान साहब ने शोएब शाहीन ने फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शोएब शाहीन ने कहा कि हमें इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी है। शोएब शाहीन ने यह दावा भी किया कि उन्होंने फवाद चौधरी के हमले का 4 गुना जवाब दे दिया था। कि आपको पता है कि खान साहब का पैगाम मैंने पहुंचाया था कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त। लेकिन हम इन टाउटों को, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने ज़माने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए कि इज्जत उनकी ख़राब होती है जिनकी इज्जत होती है। इनकी जो हरकतें हैं उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है और ना ही मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान झगड़े की ऐनी शाहिद नादिया खटक ने बताया कि फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को मुक्का मारा तो वो जमीन पर गिर गए थे, जिससे उनके हाथ पर चोट आई है। हम लोग खड़े थे, शोएब शाहीन हैं वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए। तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही
बहुत जोर से गिरा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहाँ से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बहुत ही खतरनाक एक दूसरे को बुरा भला भी आई थिंक कोई भी शायद कोई, जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक पे कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल जो ये शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई को वकला की जानिब से शिकायत लगाने पर पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं हैदर शिराजी, बताइए। जी, पार्टी कायदीन ने इस हवाले से वकला की शिकायत और पैगाम रसानी पर सवालात उठाए थे, जिसके बाद अब कुछ इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं, जहां पर मरकजी कायदीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वकला में चंद ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के लिए काम करते हैं और बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स चंद वकला को बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, आपने अपडेट किया।